इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो भाई जान लेते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, अब ये वाक्य क्या होता है? क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो एक सही अर्थ स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, क्या वाक्य को हम क्या कहते हैं भाई? जो एक शब्दों का समूह हो। क्या हो? शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक अपने आप ही क्या करे? अपने आप ही उसका अर्थ स्पष्ट करता है। किसका? सेंटेंस का स्पष्ट करता है अर्थ को, हम उसे कहेंगे वाक्य। क्या कहते हैं? सेंटेंस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। सो क्या लिखा हुआ है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। दैट मेक्स, जो बनाता है एक पूरी सेंस को। क्या? जो अपने आप में ही पूरी सेंस बनाता है, अपने आप में ही एक वाक्य की क्या होता है? अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है? आई इट लर्नड। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, देखिए ये पूरे में वो क्या नाम है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर ये सेंस नहीं बना रहा है। आई मीन्स मैं, इट यह, लर्न मीन्स सीखा। ठीक है, सो ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सेंटेंस नहीं है। क्या नहीं है? सेंटेंस नहीं है। अगर हम यहां देखते हैं आई लर्नड इट, आई लर्नड इट। ठीक है, सो क्या है? ये पूरा सेंटेंस है। पूरा क्या है? ये सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं। टोल्ड मी ए स्टोरी राधिका। ठीक है, चलो ये मैंने सेंटेंस लिया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर इससे कोई सेंस नहीं बन रही है। खुद अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा है। ये खुद अपने आप में क्या अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम क्या कहने वाले इसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल है ये, सेंटेंस बनाऊं। सो राधिका, मैं आपको समझाऊंगी कि ये राधिका मैंने पहले क्यों लिया। ठीक है, सो राधिका, राधिका टोल्ड मी ए स्टोरी। इसकी सेंस बनती है। यहाँ टोल्ड मीन्स बताया, मी मुझे, एक स्टोरी मीन्स कहानी, और किसने? राधिका। राधिका एक नाम हो गया। अब इसका कोई नहीं बन रहा। बताया मुझे, एक स्टोरी राधिका। क्या बना? अगर हम यहाँ देखते हैं राधिका टोल्ड मी अ स्टोरी, राधिका ने मुझे एक स्टोरी बताई। ठीक है, ये भी उल्टा होता है। हिंदी में इसे हम कहेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, राधिका ने मुझे एक स्टोरी मीन्स कहानी बताई। पर अगर मैं ये चीज यहां देखती हूं, राधिका बताई मुझे एक स्टोरी, और यहाँ पर राधिका ने मुझे एक मतलब स्टोरी बताई, राधिका ने मुझे एक कहानी बताई, तो यहाँ पर सेंस अलग है, क्योंकि हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। वो मैं आपको समझाऊंगी कि ये राधिका क्या है, टोल्ड क्या है, मी क्या है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। अब यहाँ देखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमें कौन से पॉइंट याद करने की जरूरत है? ये क्या लिख रखा है? पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद
कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होने चाहिए। पहली शर्त क्या है वाक्य की, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर सेंटेंस बनना है तो पहली शर्त होगी कि उसे क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, बड़े लेटर से शुरू होना चाहिए। अभी कैपिटल लेटर क्या होता है, देखिए अल्फाबेट्स के 2 होते हैं टाइप्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर, ठीक है। सो कैपिटल जैसे कि A B, सो ये बड़े हो गए। अगर हम इन्हें छोटे में लिखते तो A B C, ठीक है। तो ये हुए कैपिटल लेटर, हमेशा ये ऐसे शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, हमने पॉइंट जान लिया। सेकंड क्या है, इट्स एंड्स विद डॉट, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये क्या, तो देखिए क्या ये इट्स एंड्स विद, ये है, इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जब कोई वाक्य पूरा होता है तब हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाकर कह देते हैं कि भाई ये वाक्य पूरा हो चुका है। तो ये क्या है, निशान है जो बताता है कि वाक्य जो सेंटेंस है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट्स क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये क्या बताएगा, अगर सेंटेंस के पीछे ये क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हमें ये बताएगा कि उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पर ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, भाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ क्वेश्चन मार्क का, जैसे कि क्वेश्चन मार्क में ये इरेज कर देती हूँ। फुल स्टॉप का तो भाई हमारे पास एग्जाम्पल पहले से ही, जैसे कि आई लर्न इट, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट, फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस पूरा है। ये एक साधारण वाक्य है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर मैं कोई लिखती हूँ किसका, क्वेश्चन मार्क का, तो व्हाट आर यू डूइंग, भाई तुम क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इससे हमें पता चल चुका है कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, क्या, इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ देखिए, मे शी लिव लॉन्ग, ठीक है, मे शी लिव लॉन्ग। यहां पर भाव बता दिया गया कि अंदर का भाग वही वो मतलब कि और जिए, ठीक है। सो यहाँ पे भाव बता दिया कि किसी के लिए हमने दुआ की है। सो यहाँ पे भाव बताया, इसीलिए हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। समझ गए कि हमें क्या क्या बताया गया था इसके अंदर। अब एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। सेंटेंस क्या होता है, यह एक शब्दों का समूह होता है जो खुद में ही क्या, एक पूरी सेंस को कंप्लीट करता है, क्या करता है, खुद में ही वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या था, आई इट लर्न, ये कोई सेंटेंस नहीं है, बस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई एक वर्ड, इट वर्ड, और लर्न एक वर्ड है। सो ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसे हम ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे, हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सेंस को बना ही नहीं रहा है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लर्न इट, आई लर्न इट, मैंने इसे सीखा। सो ये क्या है, एक सेंस बना रहा है और इसे ही हम कब क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर, किस पॉइंट को हमें याद रखने की जरूरत है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, ठीक है, वो स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता। अगर स्मॉल लेटर से शुरू होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। पहली शर्त तो सेंटेंस की ये थी कि भाई मैं तो सेंटेंस तभी हो सकता हूँ जब तुम इन 2 शर्तों को पूरा करोगे। पहली शर्त मान ली हमने, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दूसरी शर्त क्या थी, भाई अगर तुम मुझे खत्म करते हो, मतलब कि सेंटेंस जहां खत्म होता है, वाक्य मैं जहां खत्म होता हूं वहां पर फुल स्टॉप,
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क का यूज होना चाहिए, तभी मैं सेंटेंस कहलाऊंगा। अगर वहां पर ये साइन यूज नहीं हुए तो भाई मैं सेंटेंस नहीं कहलाने वाला। सो ये कौन कहता है? सेंटेंस कहता है कि मेरी दो शर्तें ये हैं, हमने ये शर्त मान ली, ठीक है, सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करने वाले हैं कि ऑन बेसिस ऑफ सेंटेंस। शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द चेस्ड द कैट डॉग। ये क्या सेंटेंस है? सबसे पहले इसमें चेस्ड का मीनिंग जानो। चेस्ड का मीनिंग होता है यहाँ पर पीछे भागना। क्या? पीछे भागना। अब यहाँ पर देखिए, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा कि बिल्ली कुत्ते के पीछे भागेगी? ऑब्वियसली कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? द डॉग chased the cat। भाई कैट को पकड़ने के लिए कुत्ता उसके पीछे भागा है, अब बिल्ली थोड़ा ना पकड़ेगी कुत्ते को। सेकंड सेंटेंस क्या है? टोल्ड राजू अ स्टोरी मी। ये सेंटेंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, सो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है, ठीक है? ये आपके लिए है होमवर्क। ओके, थर्ड सेंटेंस डू नो यू मी। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाती हूं तो इसमें पहले कोई सेंस नहीं बनी हुई है। अब अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं तो डू यू नो मी, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे है। फोर्थ, अगर हम इसे बनाएं तो आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव ए कार एंड फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए डू यू नो मी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द डॉग चेस्ड द कैट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़ा, द बड़ा ही तो आएगा, द में टी बड़ा आएगा। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त क्या होती है कि यहाँ पर ये आना चाहिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन साइन। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है तो क्या आएगा? फुल स्टॉप। हमने क्या बनाया? अब ये पूरा एक सेंटेंस है, इसने क्या किया? वाक्य की शर्तों को पूरा किया। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके भाई, समझ गए। टोल्ड राजू मी अ स्टोरी, ये आपको बताना है, पर ये है क्या? GOW, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर डू यू नो मी, ये भी क्या है? GOW, इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर डू यू नो मी, इसमें डी बड़ा है, पहली शर्त पूरी कर ली। दूसरी शर्त क्या होती है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं खत्म करो, ऐसा नहीं है कि मैं अधूरा रह जाऊं, मुझे खत्म करो, मुझे पूरा करो। क्या करो? मुझे पूरा करो। तो ये क्वेश्चन मार्क से पूरा हो गया। अब हम इसे क्या कह सकते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है भाई। हैव आई ए कार, आई हैव ए कार, पहली शर्त भी पूरी की और हमने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। तो भाई अब ये क्या हुआ? सेंटेंस। क्या हुआ? सेंटेंस। एंड ये क्या है? GOW, इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस आपको करना है क्योंकि मैं आपको ये सेंटेंस करवा चुकी हूँ, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। राधिका था तो यहाँ राजू हो चुका है। बहुत इजी टॉपिक है और आज मैंने सिर्फ आपको यही समझाया है कि सेंटेंस क्या होता है। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो भाई आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।